नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ खास खबरों पे एक नजर डालें। खबर विधानसभा चितरंगी से है, जहां उपखंड न्यायालय चितरंगी के सामने 22 दिसंबर 2025 से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर तीसरे दिन भी कड़कड़ाती ठंड में दिन रात खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन जारी है। मजे की बात तो यह है कि इसके पूर्व में जिला कलेक्टर सिंगरौली के आदेश अनुसार कुछ जाति प्रमाण पत्र बनाया जा चुका है, परंतु वर्तमान उपखंड अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को लगातार खारिज किए जाने से नाराज विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के लोग ठंड के लुढ़कते पारे में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। वहीं अभी तक किसी जिम्मेदारों के द्वारा उक्त मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। फिलहाल आवेदन खारिज किए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन द्वारा इसकी मांग पूरी की जाएगी या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। खंड न्यायालय चितरंगी के सामने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जागेश्वर पाल। मैं विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातीय महासंघ के जिला अध्यक्ष हूँ। जागेश्वर पाल मेरा नाम। कौन से जिले से हैं? ये सिंगरौली जिले से। अच्छा, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कितने दिनों से बैठे हुए हैं? ये 22 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या उद्देश्य है बैठने का? उद्देश्य का अगले बार हम लोग 5 फरवरी 2024 से ये आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, उसमें आश्वासन हम लोगों को मिला था जी एसडीएम तहसीलदार महोदय की ओर से जी कि ये 4 काम आपका पूर्ण कर लिया गया, जी पूर्ण कर दिया जाएगा, जी जिसमें से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति प्रमाण पत्र, बंटन का पट्टा और 2 काम। लेकिन आज तक 10 महीने हो गया, उस पर कोई धरातल पर काम नहीं उतर पाया। उसी को लेकर के पुनः से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे इस बार जब तक जाति प्रमाण पत्र ये लोग हाथ में नहीं देंगे, तब तक बैठेंगे। 22 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं कि दिन में बैठते हैं कि रात दिन लगातार? रात दिन लगातार। तो यहाँ पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी हैं। आज तक कोई आपसे मिलने आया, कुछ जांच परख करने आए क्या? जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आता है जी, पर अधिकारी कर्मचारी जो हैं हाँ, वो आए हैं। कौन कौन आए थे? एसडीएम साहब आए थे, हाँ, तहसीलदार महोदय आए थे। कब आए थे? कल आए थे? परसों आए थे? नहीं, आज आए थे। आज सुबह आए थे जी। और पटवारी वगैरह जो कुछ थे सभी लोग आए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आप लोग बनाएंगे हम, लेकिन आज तक बन नहीं पा रहा। आश्वासन कोई आश्वासन नहीं है, सब झूठी फूटी बात रहा। क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हमारे लोगों का बने और 150 आवेदन खारिज किया जाता है। हम लोग आवेदन लगाते हैं, इसे खारिज कर दिया जाता तो है। जितने आवेदन खारिज किए गए उसके संबंध में आप वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दिया क्या? जी सर, मैंने उनको स्पष्ट रूप से बताया, तो हेला हेली की बात उसमें आया। उनने अपने आप समझ में आ गया मेरे कि हेला हेली से बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप हेला हेली से जैसे बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप गलत कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे गलत हुआ। क्या आधार लगा के आवेदन खारिज किया जाता है? देखिए, आधार कभी कह देते हैं पिछड़े वर्ग के हो, तो कभी कह देते हैं कि ये पाई मात्रा गलती है। अब हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, अब बनाएंगे तो सरपंच बनाएंगे और पटवारी बनाएंगे, उसमें पटवारी सरपंच की दस्तखत होता है। कब तक आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन चलेगा भैया जब से जाति प्रमाण पत्र सभी लोगों को प्राप्त नहीं करवाएंगे तत्काल, तो धरना चलता रहेगा। इसके पहले कुछ लोगों को मिला है? एक प्रमाण पत्र बनाए हैं दिखावा के लिए। किनका बना है? मेरा स्वयं बना है जी। तो आप उसी को आधार मान रहे हैं? आधार मान रहे हैं। फिर कलेक्टर साहब का आदेश है श्रीमान जी, वो आदेश दिए हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना सुनिश्चित करें। चलिए, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। जी, धन्यवाद।